शुभ संध्या सभी को। पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के कला एवं संस्कृति के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जो कला एवं संस्कृति का पहला अंग है, प्रथम अंग कौन सा था? लोक गायन। और हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय वर्गीकरण कला एवं संस्कृति के आधार पर 4 भागों में किया गया था, जिसमें पहला था मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, तो मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में प्रचलित प्रमुख लोक गायनों का अध्ययन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। जो आज की क्लास है वो होनी है बघेलखंडी लोक गायनों के संदर्भ में। ठीक है, और यह लोक गायन से संबंधित अंतिम क्लास होगी। तो आपसे अनुरोध है कि जो ये पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया है उसको रिवीजन करें, पढ़ें, ट्रिक को याद करें, ट्रिक को समझें, उसको अप्लाई करने का प्रयास करें, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ऐसा केवल मेरा सुझाव है, अनुरोध है। ठीक है, आपके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, क्योंकि केवल मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ। चलिए, जो आज का विषय है वो है बघेलखंडी लोक गायनों के संदर्भ में। तो बघेलखंड में प्रचलित अर्थात किन किन क्षेत्रों में? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, इन वाले क्षेत्र में और जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में प्रचलित जो लोक गायन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इनके लिए जो ट्रैक है सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर उसका जो लीडिंग वर्ड है उसको पकड़ते हैं। ठीक है, वीर सिंह देव बघेल घोटाले में फंसा। कोई वीर सिंह देव हैं, वो काफ़ी भ्रष्ट हैं। वीर सिंह देव बघेल जी हैं, काफ़ी भ्रष्ट हैं, तो वो घोटाले में फंस जाते हैं। इस कारण से उनको अपना जो जगह है वो छोड़कर पंडवानी में जा बसते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, वीर सिंह देव बघेल घोटाले में फंसा तो पंडवानी में जा बसा। अब इनके जो वर्ड हैं उनसे समझते हैं कि कहाँ पर किसका मीनिंग क्या है। ठीक है, वीर से हुआ विरहा। वीर से क्या हुआ? विरहा गायन। दूसरा है सिंहदेव से हुआ सीदेव गायन। बघेल से हुआ बघेलखंड में प्रचलित लोक गायनों के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, जैसे माल भरा बरसाती में, निर्गुड़ी हीर ले लो संजाती में, तो वहां पर माल था। नीम की कलगी मस्तानी जी, गरबा गरबी सिंगा जी, तो वहां पर नीम था। आला जगनिक हरदौल लाला, फाग दीवारी भोला भाला। तो इस तरह से जो लीडिंग वर्ड थे वो पकड़ना है। तो आप जो ट्रिक है जब उनको रिवाइज करोगे, गानों के तौर पर आप याद करोगे तो बहुत सरल हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं कि वीर से हुआ विरहा गायन, सिंहदेव से हुआ श्रीदेव गायन, पहला के बाद दूसरा। ठीक है, बघेल से हुआ बघेलखंड में प्रचलित लोक गायनों की बात हो रही। घोटाले अर्थात हुआ घोटुल पाटा, अभी इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तीसरा को जो है वो है घोटुल पाटा। फंसा से हुआ बांसा, बांसा से हुआ बांस। ठीक है, तो फोर्थ कौन है? बांस गीत। जो फिफ्थ है वो है पंडवानी और सिक्स्थ है वसुदेवा गायन। बसा से हुआ वसुदेवा गायन। ठीक है, ये है इसके लिए कोड वर्ड। अब सबसे पहला है वो देखते हैं वसुदेवा, क्योंकि यह प्रमुख इस क्षेत्र में प्रचलित लोक गायन है वसुदेवा गायन। आपने देखा होगा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वहां पर देखते हैं कि पीले वस्त्र धारण किए हुए, सिर पर कृष्ण की मूर्ति रखकर हर बोले जाति द्वारा किया जाता है। इसका गायन किसके द्वारा किया जाता है? हर बोले जाति। जिस तरीके से बरेदी या फिर हम कहें घोसी और अहीर जाति द्वारा देवारी गाई जाती थी, उसी तरह से हरबोले जाति द्वारा पीतांबर धारण करके, पीले वस्त्र धारण करके, कृष्ण की मूर्ति सिर पर रखकर वसुदेवा गायन किया जाता है। और इसमें तमूरा भजन, जो व्यक्ति होता है पीले वस्त्र धारण किए हुए, वो तमूरा भजन द्वारा रामायण की कथाएं या कृष्ण की और श्रवण की कथाओं को गायन शैली में प्रस्तुत करता है। तो आपने सुना होगा, जैसे रामायण के बारे में, जो माता सीता होती हैं, जब उनका विवाह होता है तो बारात लेकर जब भगवान राम जाते हैं कहाँ पर? सीता माता के यहाँ पर, तो वहाँ की जो महिलाएं होती हैं ससुराल पक्ष की, वो भगवान राम से अनुरोध करती हैं कि झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तो जो महिलाएं हैं इस तरह से अनुरोध करती हैं कि आप झुक जाइएगा वरमाला के समय, क्योंकि हमारी जो लली है माता जानकी हैं वो छोटी हैं, इसलिए लला रघुवीर थोड़े से झुक जाइयो। भगवान राम से ऐसा अनुरोध करती हैं। ठीक है, कर्ण और श्रवण चरित्र कथा गायन भी इसी में होता है। वैसे आपने ये जो वसुदेवा गायन है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी मांगने के लिए आते हैं वसुदेवा, उन्हें वसुदेवा ही बोला जाता है। तो बहुत तमूरा लेकर बहुत सारी चीज़ें गाते हैं, जिसमें उनके गायन की जो शैली होती है वो इस तरह से होती है कि
चिंता करबो तो अपनो बेकार है, अपनो प्रभु खबरदार है। कितनी सुंदर देह बनाई, कितऊ न भूल समझ में आई, कितऊ न भूल समझ में आई। अपनो कारीगर तो वे जहाँ होशियार है, अपनो प्रभु खबरदार है। तो प्रभु की लीला के बारे में इस तरह से गाया जाता है वसुदेवा गायन। ये वैसे आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सुना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है श्रीदेव गायन स्पेशली जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं, बुंदेलखंड में जो जनजातीय क्षेत्र हैं या जनजातियों के द्वारा गाया जाने वाला जो गायन है वो है श्रीदेव गायन, ठीक है। तीसरा है घोटाले से बना घोटुल पाटा। तो घोटुल पाटा गोंड और मुड़िया जनजाति के मृत्यु गीत जिन्हें बुजुर्गों द्वारा गाया जाता है। अब देखिए, जो गोंड जनजाति है और इसकी एक उपशाखा है मुड़िया जनजाति, या हम कहें कि उन्हीं से संबंधित जो जाति है वो है मुड़िया जनजाति, गोंड और मुड़िया जनजाति। तो वहाँ के बुजुर्ग जो होते हैं मृत्यु गीत अर्थात मृत्यु के समय, जैसे मसान या निमाड़ के क्षेत्र में गाया जाता था मृत्यु गीत या काया भोज गीत के रूप में, उसी तरह से घोटुल पाटा है वो गोंड व मुंडिया जनजाति के बुजुर्गों द्वारा मृत्यु गीत के रूप में गाया जाता है। क्योंकि जो मृत्यु के समय ज़्यादातर जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वही उस वाले कार्यक्रम में शामिल होते हैं जो मृत्यु से संबंधित होते हैं, चाहे फिर अंतिम संस्कार हो या और भी जो भी प्रथाएं होती हैं, तो उनमें कौन शामिल होते हैं? बुजुर्ग। तो उनके द्वारा जो मृत्यु गीत गाया जाता है वो कहलाता है घोटुल पाटा। दूसरी बात, इसमें राजा जोलंग साय जो प्रकृति के राजा थे, गोंड जनजाति या जितनी भी जनजाति हैं उन्होंने हमेशा पूजन किया है प्रकृति का। तो जो गोंड और मुड़िया जनजाति के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो राजा जोलंग साय की कथा एवं प्रकृति के रहस्यों की प्रस्तुति बुजुर्गों द्वारा दी जाती है गायन के रूप में। तो घोटुल पाटा हो गया, ठीक है। फसा से हुआ फांस किस में होती है? बांस में, इसलिए यहाँ पर होगा बांस गीत। तो बांस गीत कथात्मक गायन शैली में महिला परक गीत है। सबसे पहली बात, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, मतलब स्त्री प्रधान गीत है ये। मोरध्वज एवं कर्ण की कथाओं पर, मोरध्वज अर्थात भगवान कृष्ण एवं कर्ण की कथाओं पर आधारित होता है बांस गीत। इसके बाद है पंडवानी, घोटुल पाटा और श्रीदेव, ये तीनों बुंदेलखंड में प्रचलित जनजातीय लोक गायन है। याद रखिएगा, श्रीदेव, घोटुल पाटा और पंडवानी। तो जो पंडवानी है स्पेशली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पांडव कथाओं का गायन शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अर्थात जो 5 पांडव थे उनसे संबंधित कथाओं को गायन शैली में यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बोला जाता है पंडवानी लोक गायन। तो यह मुख्यतः शहडोल, बालाघाट और अनूपपुर की गोंड आदिवासियों की एक शाखा होती है, प्रधान शाखा। अभी हम जब जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो गोंड जनजाति का उल्लेख आएगा और इसमें व्यवसाय के आधार पर गोंड की उपजातियां रहेंगी, जिसमें अगरिया हुआ, ओझा हुआ, प्रधान हुआ, कोयला भूतिस हुआ, सोलाहास हुआ, ये इनकी उपशाखाएं आएंगी। तो जैसे अगरिया कौन सा व्यवसाय करते हैं? लोहे को पिघलाने का, तो वो कहलाते हैं अगरिया। आग से लोहे को पिघलाने का कार्य करते हैं, उन्हें अगरिया कहा जाता है। ओझा होता है जो जड़ी बूटियों, झाड़ फूंक और तांत्रिक विद्या को जानते हैं, वो कहलाते हैं ओझा, जो गोंड की एक उपशाखा ही है। इसी तरह से होता है प्रधान शाखा। प्रधान होते हैं जो पुजारी होते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रधान, जो पूजा पाठ करते हैं गोंड जनजातियों में। और जो पुजारी होता है उसको बोला जाता है देवरी। क्या बोला जाता है? देवरी। याद रखिए कि जो प्रधान शाखा है किसकी? गोंड जनजाति की प्रधान शाखा का जो पुजारी होता है, जिनका व्यवसाय ही है क्या? पूजा पाठ करना, तो उसका जो पुजारी होता है उसे देवरी कहा जाता है। अभी जब हम जनजातियों का आएगा इसके बाद टॉपिक, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में समझिए कि जो पंडवानी लोक गायन होता है स्पेशली शहडोल, बालाघाट और अनूपपुर की गोंड आदिवासियों की प्रधान शाखा द्वारा किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें पांडवों की कथा को उच्च स्वर में एकल कथा शैली में गाया जाता है। मैंने बताया कि पंडवानी पांडव के नाम पर ही पड़ा, इसी कारण से इस लोक गायन में पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया पंडवानी। उसके बाद वसा तो वसुदेवा हो ही गया। जो अंतिम है वो है बिरहा गीत। बिरहा गीत वीर से क्या बना? बिरहा गीत, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर शैली में गाए जाने वाला श्रृंगारपूर्ण गायन। आप इस बात को समझिए कि जो बिरहा गीत हैं स्पेशली बिरहा का जो अर्थ होता है वो किसी चीज़ से अलग होना, या हम कहें कि जैसे जो
हृदय विदारक घटनाओं को, चाहे फिर रामायण की हो चाहे महाभारत की हो, तो हृदय विदारक या हम कहें कि हमें दुख पहुंचाने वाली घटनाओं को जब गायन शैली में गाया जाता है तो वो विरह गीत के ही रूप में होता है। विरह अर्थात होता है किसी से विछड़ना, उसी संदर्भ में गाए जाते हैं विरह गीत। अर्थात जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तो उस समय वो कृष्ण को याद कर रही थी, और जब कृष्ण जी आते हैं तो उस वाली जो स्थिति होती है, उस वाली परिस्थिति को जिस गायन शैली में गाया जाएगा वो विरह गीत कहलाएगा। तो स्पेशली ये प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। याद रखिएगा, कलगातुर्री भी प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है, भोला गीत भी प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। उसके बाद जो तीसरा है वो है विरह गीत, वो भी प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है और श्रृंगारपूर्ण गीत होता है, श्रृंगार से भरपूर होता है। तो ये तो हो गए मध्य प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोक गायनों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा, और पढ़ते रहें, खूब पढ़ें खूब बढ़ें। हमेशा के लिए मेरा यही संदेश रहता है आपके लिए, हमेशा के जैसा आज भी मेरा यही संदेश है आपके लिए, खूब पढ़ें खूब बढ़ें। आज आप सभी को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मातृ दिवस है, और नारियों का सम्मान करें, घर पर भी और बाहर भी। और वैसे भी इसके संदर्भ मैंने एक श्लोक बताया था मनुस्मृति का कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ उनकी पूजा होती है नारियों की, वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। तो किसी भी रूप में नारी हो सकती है, बहन, माता, पत्नी के रूप में, तो सम्मान करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।